गुप्त सिद्धि जो केवल शिव ने एक ऋषि को दी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी आदियोगी महादेव केवल देवों के ही नहीं बल्कि सभी जीवों के संरक्षक हैं। वे न केवल सृष्टि के रचिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के समान पूजनीय हैं, बल्कि संहारकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। शिव केवल विध्वंस के देव नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान और गुप्त सिद्धियों के दाता भी है। संसार में अनगिनत ऋषियों और योगियों ने शिव की आराधना की, लेकिन कुछ ही ऐसे थे जिन्हें उन्होंने अपनी गुप्ततम सिद्धियां प्रदान की। उन्हीं में से एक थे जुताईशी, जिनका नाम आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और शिव महापुराण के कुछ गूढ़ श्लोकों में छिपा हुआ मिलता है। यह कथा उन रहस्यमयी सिद्धियों की कहानी है जो भगवान शिव ने केवल जुजुतायुषी को प्रदान की थी और जिसे स्वयं देवता भी प्राप्त नहीं कर सके। जुजुतायुषी का जन्म एक अत्यंत तपस्वी परिवार में हुआ था। वे महर्षि भृगु के कुल से थे और बचपन से ही शिव की आराधना में लीन रहते थे। वेदों के चाहता, ब्रह्म विद्या में निपुण और योग की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करने वाले थे। किंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना को सांसारिक लाभ से दूर रखा। वे केवल शिव के दर्शन और उनके गूढ़तम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कैलाश पर्वत के समीप कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक वे केवल वायु पर जीवित रहे। धीरे धीरे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन उनकी साधना में कोई कमी नहीं आई। देवता और ऋषिगण उनकी तपस्या को देखकर चकित थे। स्वयं नारद मुनि ने भगवान विष्णु से जाकर पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा योगी है जिसने इस कठिनतम साधना को अपना लिया है? क्या इसे कोई दिव्य सिद्धि प्राप्त होगी? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह साधक कोई साधारण योगी नहीं, यह जुजुताईशी है। इनका तप उन्हें स्वयं महादेव से एक ऐसी सिद्धि दिलाएगा जिसे आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। जब जुजुताईशी की तपस्या हजारों वर्षों तक चली, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। कैलाश पर भगवान शिव समाधि में थे, लेकिन जैसे ही जुताईशी की तपस्या पूर्णता की ओर बढ़ी, शिव का त्रिनेत्र खुल गया। यह कौन सा योगी है जिसकी साधना इतनी तीव्र है कि स्वयं सृष्टि इसके प्रभाव से विचलित हो रही है? महादेव ने तुरंत कैलाश से एक दिव्य रूप में प्रकट होकर जुजुताईशी के सामने दर्शन दिए। शिव बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या अद्भुत है। जो साधना देवताओं ने भी नहीं की वह तुमने कर ली है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन जुजुताईशी मौन रहे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे बोले, प्रभु, मैं केवल एक ही वरदान चाहता हूँ, वह गुप्त ज्ञान जो स्वयं आपके हृदय में समाया है। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अब तक कई ऋषियों को अनेक वरदान दिए थे, लेकिन यह वरदान अद्वितीय था। शिव बोले, जुजुता, तुमने जो मांगा है वह अत्यंत दुर्लभ है। यह ज्ञान केवल मेरे भीतर स्थित है। इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा का विलय आवश्यक है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ऋषि ने सिर झुका दिया। तब भगवान शिव ने जुजुताईशी को एक विशेष विधि बताई। यह एक ऐसी साधना थी जिसमें साधक को अपनी चेतना को परमात्मा से पूर्णतः जोड़ना पड़ता था। इसे शिवात्मा सिद्धि कहा गया। एक ऐसी अवस्था जिसमें योगी स्वयं शिव की ऊर्जा के साथ विलीन हो जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समझ जाता है। भगवान शिव ने उसी के सिर पर हाथ रखा और उनकी आत्मा शिव तत्व में लीन हो गई। उस क्षण जुजुताईशी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को देख लिया। उन्होंने समय के रहस्यों को समझ लिया। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए एक समान हो गए। उन्हें ज्ञात हुआ कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और ब्रह्म का अंतिम सत्य क्या है। जब यह समाचार देवताओं तक पहुंचा तो वे तुरंत कैलाश पहुंचे। इंद्र, ब्रह्मा, नारद और अन्य देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, यह कैसा ज्ञान है जो आपने जुजुताईशी को प्रदान किया? क्या हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए आत्मा और अहंकार का विलय आवश्यक है। यह केवल उन्हीं को दिया जाता है जो स्वयं को मिटाने के लिए तैयार होते हैं। देवता यह सुनकर निरुत्तर हो गए। जुजुता ऋषि ने कुछ समय तक इस सिद्धि को अपने भीतर रखा, लेकिन फिर उन्होंने कैलाश के पास एक गुप्त स्थान में जाकर ध्यानस्थ होकर अंतर्धान कर लिया। उनकी चेतना सदा के लिए शिव में लीन हो गई। इस कथा का गूढ़ रहस्य, यह सिद्धि केवल उन योगियों को प्राप्त होती है जो अपने अस्तित्व को त्यागने के लिए तैयार होते हैं।
इसका कोई ग्रंथी उल्लेख नहीं, क्योंकि ये शिव के परम गोपनीय ज्ञान का एक भाग है। इसे प्राप्त करने वाला योगी समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से मुक्त हो जाता है। देवता भी इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह केवल शिव के अंश को आत्मसात करने वालों के लिए सुरक्षित है। आज के समय में इसका महत्व, यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति अहंकार से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे वास्तविक सत्य की प्राप्ति नहीं होती। क्या आपको लगता है कि आज भी कोई जुजुता हिशी की भांति साधना कर सकता है? यह कथा हमें आत्मानुसंधान और आध्यात्मिक साधना की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।